अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, दावत और इस्लाम मुस्लिम मसीह मकालमा की तरफ से मैं उस्मान अहमद अवैध अख्तर साहब के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कफारा के मौजू पे होने वाला मनाजरा का इल्मी पोस्टमार्टम जारी है। आज हम शफीक कंवर साहब के एक और बयान पर तबसरा करेंगे। सबसे पहले तो आप नाजरीन ये वीडियो क्लिप देखिए, इसके बाद हम इस वीडियो क्लिप पर अपना तबसरा बयान करेंगे। ऐसे सर, आपने कहा कि चूंकि अगर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया था तो तौबा के बाद उनको दोबारा दाखिल क्यों नहीं किया? यही सवाल हम आपके ऊपर करते हैं कि अगर मसीह अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से या दूसरे लोगों के गुनाहों का कफारा अदा कर दिया तो वहां पर 6 से 7 सजाएं हैं, उनका कफारा क्यों नहीं हुआ? उसमें जमीन लानती बनती है, जमीन खटारे उगाती है, मौत का सिलसिला शुरू होता है, आदम खून पसीने की कमाई करता है, दर्देज़ा से हवा, ये सारी चीजें, तो इसका क्यों कफारा नहीं हुआ? यानी कि हम तो मुसलमान हैं, हम इस कफारे पे ईमान नहीं रखते, तो चले हमारे साथ ये सारे मामला तो दुरुस्त है, लेकिन जो मसीही इसलिए ईमान रखते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम ने उस गुनाह की सजा अपनी जान देकर है वो अदा की, तो आज भी मसीहियों के साथ ये सारे मामला। ये एक्चुअली ये बात तो हमारी डिबेट के अंदर क्लियर हो चुकी थी, आपने उसको रीफ्रेज करके पूछ लिया। ये हम कर चुके हैं कि देखें, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जितने लोग भी निजात उन्होंने पाई है वो भी मसीह के कफारे को पेशतर से जानते थे। हजरत इब्राहिम भी मसीह के कफारे को जानते थे, उनको गुड न्यूज सुनाई जा चुकी थी उसी वक्त। और जो मैंने एंड में हवाला एक पढ़ा था जो मैं टाइम की वजह से पूरा नहीं पढ़ सका, मैं यही तो बता रहा था कि ये सब ओल्ड टेस्टामेंट के लोग हैं, बट इब्रानियों के खत ने उसको कहा कि ये ईमान के हीरोज हैं और ईमान वो यीशु मसीह की जात पर उसके कफारे पर ही रखते थे। और जो ओल्ड टेस्टामेंट में भी जिसने उस कफारे पर उम्मीद लगाई और उसको माना उसकी निजात है। न्यू टेस्टामेंट में भी लिखा कि रास्तबाज ईमान से हमेशा की जिंदगी पा सकता है, और हबकूक की किताब में भी यही लिखा कि सादक रास्तबाज से सादक भी रास्तबाज सादक या रास्तबाज ईमान से ही जिंदगी पा सकता है, वहां भी यही बात लिखी है। सर वो सजाएं क्या चीज जो सजाएं किन को क्लियर नहीं हुआ? मैं क्लियर कर देता हूँ। आदम और हव्वा को और उसके आगे सारे उससे जिनको सजा मिली, मैं इसको आंसर कर चुका हूं कि खुदा भूला नहीं है कि इस माहौल को वापस 0 मीटर पे नहीं करना। अब आप रिकॉल करेंगे कि ये बात मैं कर चुका हूं, लेकिन मैंने कहा कि दुनिया की सारी मखलूकात, उसमें इंसान, जानवर, पौधे भी शामिल है, वो करा रहे हैं, दर्देजे में करा रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया में खुदा के बेटों की तादाद बढ़ेगी और खुदा के बेटे मसीह पर ईमान लाने से बनते हैं, तो ये मखलूकात भी उस दर्द-ए-ज़े से छूट जाएगी। तो खुदा के सिस्टम में ये चीज़ें हैं, प्लान में हैं। तो जैसे जैसे आप दुआ करें, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ही पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियंस की तादाद इतनी हो जाए कि वो माहौल जो बागे अदन का दोबारा से बहाल हो जाए, तो आप अपनी आंखों से देख सकें। तो हम इसके लिए दुआ भी करेंगे कि खासकर अब्दुल वारिस साहब की ज़िंदगी में ये काम हो जाए तो बेहतर। जी अवैध भाई, अब्दुल वारिस गिल साहब ने मोहतरम पादरी शफीक कंवर साहब से जो सवाल किया था, इसके दिए गए जवाब से आप मुतमईन हैं क्या? इस पर आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। मोहतरम अब्दुल वारिस गिल साहब ने जो सवाल किया था कि जब कफारा हो गया तो सजाएं क्यों बाकी हैं, लेकिन इसके जवाब में मोहतरम पादरी शफीक कंवर साहब का जवाब जो है वो सवाल गंदम और जवाब चन्ना का मिस्ताक है। अच्छा, पादरी शफीक कंवर साहब जो है इसकी वजह बताने के बजाय कुछ और ही गैर मुतल्लिका बातें लेके बैठ गए, जैसे हम क्लिप में देख रहे थे। जी, तो इसका जवाब देने के बजाय वो गैर मुतल्लिका बातें लेकर बैठ गए, जिसका सीधे से सवाल से ताल्लुक ही नहीं है, सवाल से कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है। पादरियों की आदत ये है कि जब वो लाजवाब हो जाते हैं तो बात को घुमा फिरा कर जान छुड़ाते हैं। अब सीधी सी बात यह है कि अगर मसीह का कफारा हो गया था तो सजा साकित हो जानी चाहिए, अगर सजा बाकी है तो कफारा कैसे अदा हो गया? ठीक है, ये ऐसे ही है कि जैसे किसी शख्स से कहा जाए कि तुझे सरकार से माफी तो मिल गई है,
لیکن سزا تمہیں ہر حال میں بھگتنا ہوگی اور تمہارے لیے جیل کے دروازے جو ہیں وہ نہیں کھل سکتے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب کفارہ ادا ہو گیا تو سزائیں ابھی تک کیوں باقی ہیں؟ ہاں اور یہ اپنی جو مثال یہی سوال جو ہے وہ عبد الوارث گل صاحب نے پوچھا تھا, کا جواب لیکن شفیق اول صاحب نے سوال گندم و جواب چنا والا حساب کیے. جی بہت شکریہ عویض بھائی. ناظرین بہت شکریہ آپ سب کا دیکھنے کا. تو انشاءاللہ ہم مزید بھی اس پر جو ہے اس مناظرے پر اس کا تبصرہ بھی کریں گے اور اس کا آپریشن انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ویڈیوز ہماری انشاءاللہ آئیں گے. انشاءاللہ جاری رکھیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.